नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है इस विजुअल प्रेजेंटेशन में। और आज चर्चा जो है वो किसानों को लेकर है। 13 फरवरी से लगातार जो किसान आंदोलन एक बार फिर से दूसरा जो 2.0 किसान आंदोलन कह सकते हैं, जो शुरू हुआ था एमएसपी की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर, उसे कल जो बैठक चल रही थी, एक तरफ तो देखा जाए तो बैठक चल रही थी किसानों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में चंडीगढ़ में। तो वहीं दूसरी तरफ जब बैठक खत्म हुई उसी के कुछ देर बाद पंजाब पुलिस द्वारा खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से किसानों के जो तंबू थे उनको उखाड़ने का काम करना शुरू कर दिया गया। ये कार्रवाई क्यों की गई, इस पर सवाल खड़ा हुआ है। और किसानों से एक तरफ तो बातचीत की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस द्वारा ये कार्रवाई होती हुई नजर आती दिखाई दी। साथ ही साथ जब चंडीगढ़ से बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री उसमें मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान, साथ में पीयूष गोयल भी थे और अन्य मंत्री भी थे। उसके बाद जब ये बैठक खत्म हुई तब किसान जो नेता थे उनमें से कई किसान नेताओं को बीच रास्ते में ही जब वो वापस अपनी अपनी जगहों पर जा रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सवाल इस पूरी कवायद को लेकर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब सरकार पर भी सवाल उठता है, केंद्र सरकार पर भी। इसी पर चर्चा करेंगे आज। अनुराग, आपका स्वागत। धन्यवाद। अनुराग, ये जो पूरी कवायद देखने को मिल रही है, क्या इसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि गठजोड़ एक तरीके से केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी का, जहां पंजाब में उनकी सरकार है? देखिए, निश्चित रूप से पहली बात तो किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे और जिस प्रकार उनके जबरदस्ती वहां पर उनकी आवाज दबाई गई। देखिए, किसान कौम को हमेशा पीठ में छुरा घोंप कर ही उनके साथ धोखा किया गया। अंग्रेजों की बात कर लीजिए, आज इनके किसान तो अंग्रेजों के दौर में डरे थे। जब पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन हुआ था, 13 महीनों का जो पिछला किसान आंदोलन चला लंबा दिल्ली में, उसमें नहीं झुके थे। वो ये कल वो घटना हुई जो राकेश टिकैत के साथ आपने देखा 26 जनवरी घटना के बाद हुई थी। वहां भी बिल्कुल आरपीएफ तैनात थी, पूरा प्लान था। वहां तो किसान बड़ी संख्या में पहुंच गए, इसलिए वो बच गया और वो आंदोलन सर्वाइव कर गया। इसके साथ समस्या ये थी कि जिस आंदोलन को हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगा के रोक रखा था, उस हरियाणा पुलिस उसे उठा नहीं पाई, परंतु पंजाब पुलिस भगवत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो भगवत वाला अपने आपको काली एनका लगा के, आजकल वो काली एनका लगा रहे, काले चश्मे, अपने आप को सत्ता का नशा में चूर रहा हूँ। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बिना गठजोड़ के बिना संभव नहीं था। और जिस योगी आदित्यनाथ के ऊपर बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं, उसको वही फॉर्मूला अपनाते हैं। बिल्कुल वही। कल आपको देखा होगा वहां पर बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी किसानों के छप्परों किस प्रकार। देखिए, वो कल किसानों के छप्पर नहीं टूटे, वो हर किसान की हिम्मत टूटी है और हर किसान परिवार का सपना टूटा जो एमएसपी की आस और आप बैठा हुआ था। और आप देखिए अनुराग के जो वित्त मंत्री है पंजाब सरकार में, चीमा साहब, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो यातायात नियम थे और उस सब को लेकर पूरा जो रुका हुआ था इतने समय से, उसको लेकर वो पूरा आम आदमी पार्टी 1 साल से पहले से तो ये कह रही थी कि हरियाणा पुलिस ने रोक रखा है, अब किसान ने रोक दिया। लेकिन समस्या है कि जब से दिल्ली की हार हुई, आम आदमी पार्टी में बुखलाहट है। और निश्चित रूप से मैं आज कह रहा हूँ, पंजाब में 27वें चुनाव होगा, 92 विधायक आम आदमी पार्टी के, एक भी नहीं जीतेगा, एक भी। 92 विधायक, 92 एक भी जीतेगा। और भगवत मान और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इतिहास के पन्नों में एक फेल हुए बिजनेस की तरह दर्ज होंगे। जितनी जल्दी इनकी पार्टी ग्रोथ की उतनी जल्दी बंद होगी। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल का नाम और निशान भारतीय राजनीति में नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलेगा कहाँ? इतिहास के पन्नों पर। पीछे जाकर फाइलों में ढूंढना। भगवत मान अपने 92 विधायकों के साथ एक भी नहीं जीत के आएगा, एक भी। और जो किसानों के साथ निश्चित रूप से किसान अपने एमएसपी की मांग, जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ वो व्यक्ति 115 दिनों से अनशन में बैठा हुआ, उसको पुलिस टीम में डाल के किस प्रकार अब उन्हें पीजीआई भर्ती करवा रखा है। एम्बुलेंस को रास्ते में ही रोक लिया गया। उनको भी पीजीआई में भर्ती करवा रखा। देखिए, जिस प्रकार का व्यवहार, देखिए प्रशासन ने तो कहा ऊपर से आदेश था, प्रशासन किसी भी राज्य का वो जब तक आदेश तो वो पालन नहीं करता। अगर अनुराग अब देखा जाए तो क्या केंद्र सरकार इससे पल्ला झाड़ती हुई नजर आएगी कि ये कवायद हमारी नहीं है, ये पंजाब सरकार की? देखिए, कुछ भी हो, परंतु गठजोड़ वही था। पहले मीटिंग के लिए बुलाया गया, फिर एक तरफ मीटिंग में किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया बाहर जाने के बाद, और वहीं से शंभू बॉर्डर हो, खनौरी बॉर्डर, दोनों तरफ से किसानों को जबरदस्ती उठा के गिरफ्तारियां की गई और उनके जो भी वहां पर स्टेज लगे हुए थे, मुख्य स्टेजों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। देखिए, निश्चित रूप से इस देश के अंदर अधिकार है, जब जितनी आवाज को दबाया जाता है वो आवाज उतनी उभर के सामने आएगी। आज इन्होंने किसानों को उठा दिया, कब तक उठाएंगे? एक दिन यही किसान इनकी सरकार उठा देगी पंजाब के अंदर से लिख के लेंगे। किसान अपने एमएसपी के लिए लड़ रहे थे और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लोगों, दिल्ली तो अभी तक आए नहीं थे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन इस प्रकार उठाएगा तो निश्चित रूप से भगवत को कोई, अब आने वाले समय में भगवत का कोई राजनीतिक स्कोप नहीं है इस देश के अंदर। राजनीति में आम आदमी पार्टी को स्कोप है, जिस पर किसानों के साथ किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने जैसा किसानों के साथ किया था हरियाणा की सरकार ने, उससे भी निर्लजता है। पीठ में खंजर घोंपना, मतलब दिलेर होते तो सामने से आके गिरफ्तार कर लेते। आप उनको पहले उनको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, उसके बाद पीछे से आप उनके जो नेता जब मौजूद नहीं होते, अंग्रेजों से कम थोड़ी है।
बिल्कुल। पीठ में खंजर घोंपने वाला आम आदमी पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत इसलिए कि उनके मंत्री मीटिंग में गए थे, हाँ। परंतु उठाने वाली पंजाब पुलिस है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवत मान का पिछले रवैया देखा उन्होंने किसानों ने कहा कि बिल्कुल और मेरी नरमाई को मेरी कमजोरी मत समझना कि जाओ तुम्हें धरने लगाने आए। उगेंद्र सिंह उगराहा यूनियन के वो अध्यक्ष थे, राज्य वालों को कहा था कि जहां तुम्हें धरने लगाने तो लगा लो। पंचमहाली के अंदर भी जो किसान अंदर गए उनके साथ ऐसे ही पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की की गई। तो निश्चित रूप से किसान अगर अपनी मांग मांगने के लिए सड़कों पे आते हैं, वैसे उनकी कोई मांग मानता है, जब सड़कों पे आता है उन्हें जबरदस्ती उठा दिया जाता है। इस बार किसानों के पास क्योंकि यूनियन एक साथ नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या की किसानों की यूनियन एक साथ नहीं थी। अभी ये आंदोलन बड़ा मोड़ लेगा, आज नहीं 1 साल बाद 1.5 साल बाद, परंतु निश्चित रूप से आंदोलन एक ऐसा मोड़ लेगा और इसका किसी का कुछ नहीं। किसान तो कल भी संघर्ष करा था अपने हकों के लिए, आज भी करेगा और आगे आने वाले सालों में भी करेगा। परंतु अगर किसी को सबसे बड़ा लूस होगा रिस्पेक्ट का, सरकार का, पावर का, तो अरविंद केजरीवाल भगवत मान को होगा। मैं मजाक करके कह रहा हूँ कि 92 विधायक कम से कम 1 भी जीतेगा पंजाब के अंदर और आप देख रहे हैं इनकी सरकार सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इनके नेता जिस पर भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर विरोध किया गया था, इनके नेता वोट नहीं मांगने देंगे पंजाब वाले, आप लिख के ले लीजिए। और पहले भी ऐसा देखने को मिला है अनुराग कि आम आदमी पार्टी के वो जो पोल्यूशन का लेकर, जो प्रदूषण को लेकर आरोप लगाए जाते थे कि पराली जब जलती है पंजाब में, उसके बाद आपकी पंजाब में सरकार आ जाती है और आप उस समस्या को मतलब कहाँ जाती है वो समस्या पता चलता है। एक तरफ गोपाल राय कहते हैं जो पर्यावरण मंत्री थे दिल्ली सरकार में कि जब से हमारी सरकार पंजाब में आई है पराली की समस्या में कमी आई है, लेकिन उसके बाद पता चलता है अगले दिन ही उसका भांडाफोड़ हो जाता है। पंजाब सरकार बताती है कि 10% का इजाफा हो चुका है। देखिए जैसे हरियाणा के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता है पराली जलाने के ऊपर, पहली बात तो पराली नहीं जलाते किसान, फसल से जलाते हैं, और दूसरी बात वैसे ही पंजाब में दर्ज किए गए थे। और किसानों को हमेशा जब इनके ऊपर सैटेलाइट से पता चल जाता है कि कहाँ पर फसल जल रही है, धुआं उठ रहा है, जब किसान की फसल बर्बाद होती है तो इनको सैटेलाइट से पता नहीं चलता, उसकी मुआवजे के लिए कहा वहां पर अधिकारी नहीं भेजते तब पता नहीं चलता, इन्हें देने की बात होती है, किसानों को मुकदमे करने सबसे पहले आगे रहते हैं। देखिए निश्चित रूप से भगवत मान हो या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, जो किसानों के साथ हुआ है आने वाले समय में उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और देखिए ये समस्या इसके साथ है कि ये घटना पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पे हुई है और पंजाब ऐसी सेंसिटिव स्टेट है और पंजाब के अंदर आप देखना आने वाले समय में परिस्थितियां और कहीं ना कहीं अगर और चीजें अगर उन नेताओं की गिरफ्तारी अगर उन्हें नहीं छोड़ा जल्द से जल्द, तो निश्चित रूप से अगर ये आंदोलन बड़ी और किसान यूनियन इसके अंदर कूद गई और खा पंचायतें अगर इन्वॉल्व होगी तो निश्चित रूप से ये आंदोलन इससे ही बड़ा होगा। जिस आंदोलन को जितना दबाया जाएगा वो उतना उठ के आएगा। ये 2020-22 वाले कोविड के आंदोलन जो दौरान किसानों का तो उससे भी बड़ा होगा। एक बार देखिए हर चीज को दबाया जाता है, संख्या कम होने के कारण धोखे से उन्हें मीटिंग बुलाकर कर लिया गया, जबकि 13 फरवरी को उनके साथ प्रयास किया गया था, 21 फरवरी को जब वो बार-बार प्रयास किया गया था तब भी उनका आंदोलन नहीं तोड़ पाए थे क्योंकि संख्या ज्यादा थी। और इस प्रकार तो नॉर्मल चल रहा था कि सब नॉर्मल है कि 4 मई को तारीख भी तय कर दी गई थी कि हम अगली मीटिंग करेंगे। उन्होंने इसलिए तो मेडिकल हेल्प लेने के लिए पहले वो तैयार हो गए थे, वरना निश्चित रूप से देखिए मतलब धोखे से उठाया गया आंदोलन और छल कपट किसी के साथ किया गया आगे आता है। भगवत मान हो फिर आम आदमी पार्टी हो, परंतु एक बात तय है भगवत मान जिस प्रकार से लगातार दिल्ली हार के बाद उनका स्टैंड किसानों के प्रति रहा है, पंजाब के किसानों, हरियाणा के किसान, किसी के भी प्रदेश के किसानों, तो एक वो जो होती है ना एक जलन टाइप कह लीजिए, एक नफरत टाइप, वैसी भावना रहा वो काली एन का लगा के चल रहे हैं। विक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल के नेता, उन्होंने कहा कि एन का उतार के भी दिखा दे तेरी अंक कैडी है। तो निश्चित रूप से सत्ता का नशा चूरा, जिस दिन सत्ता का नशा टूटेगा इनकी झाड़ू ऐसे बिखरेगी कोई समेटने वाला नहीं मिलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रेजेंटेशन में बस इतना ही। किसानों की जो आगे का रोल रहेगा उसको लेकर आगे भी चर्चा होती रहेगी, उसको पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। किसानों के ऊपर, अन्नदाता के ऊपर चोट की जाती है लगातार इस देश में और पता ये चलता है कि लगातार किसानों की जो आत्महत्या की वृद्धि है उसमें जो संख्या है उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए नई सोच।